आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दरार से घिरा करोड़ों का ओवरब्रिज, बारिश में दर का विकास, बारिश आई और खुल गई निर्माण की पोल। राजनांदगांव में कांग्रेस का परीक्षा प्रणाली पर विरोध, पेपर लीक और भर्ती देरी पर कांग्रेस का हमला, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। शीतला मंदिर रोड पर जल भराव, नालियां जाम, सड़क बनी तालाब, नगर निगम की लापरवाही उजागर। अटैचमेंट सिस्टम पर ब्रेक नहीं, स्कूलों में शिक्षक संकट गहराया, जमीनी हकीकत पर उठे सवाल। मनगढ़ में रिसोर्ट निर्माण पर अतिक्रमण के आरोप, खरीदी जमीन से ज्यादा निर्माण का मामला, नजूल जमीन पर अतिक्रमण की आशंका। राजनांदगांव के बरगा रेलवे ओवरब्रिज की दरारें अब सिर्फ पुल तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के भरोसे पर भी सवाल खड़े कर रही है। दरारों की तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मचा तो सोमवार को नागपुर रेल मंडल के डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता खुद मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर सीमेंट का लेप कर मरम्मत की गई, लेकिन इस कदम ने लोगों की चिंताओं को कम करने की बजाय नए सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज में आई दरारों का समाधान केवल सीमेंट का लेप नहीं हो सकता। उनका आरोप है कि अगर निर्माण में गुणवत्ता से समझौता हुआ है तो इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कर दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसे में पुल की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो सके। इस संबंध में मौके पर पहुंचे डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता ने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और आवश्यक तकनीकी परीक्षण एवं मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। रेलवे अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पुल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बरगा ओवरब्रिज पर सीमेंट का लेप तो चढ़ गया है, लेकिन लोगों के मन में उठे सवाल अब भी जस के तस है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि लोगों का मानना है कि असली मरम्मत पुल की नहीं बल्कि भरोसे की होनी चाहिए। अभी जो कल आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें 463 हमारा ये गेट है, उसके जो आरओबी बना है उसमें बीच में दरार आई है, तो तुरंत हम लोगों ने अपनी टीम को भी भेजा था और उस दरार का कारण अभी हम लोग एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो उसमें कोई अनहोनी ना हो करके उसको फिल कराया, पानी उसमें से ना जाए, क्योंकि पानी जाने से और अंदर उसमें गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। तो आइडियली उसमें दरार होनी नहीं चाहिए, और हुआ है तो क्यों हुआ है ये डिज़ाइन इंजीनियर्स और इसकी टीम जो बॉम्बे से डिज़ाइन किए हैं इसको, वो लोग भी कल आ रहे हैं और हमारी टीम भी देख रही है। तो जो भी इसमें मैं गड़बड़ी अगर मिलेगी तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही को घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है जिले में 5 से 6 जगह जो है घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जिले में 5 से 6 जगह और भी इसी तरीके के निर्माण किए जा रहे हैं। पास में मूसरा है, वहाँ भी इसी तरीके की शिकायत आई है। हम लोग उसको भी अभी जाएंगे देखने। 468 जो गेट है उसको भी अभी तो वो अभी पिछले महीने ही कमीशन हुआ है 400। सर, दोषियों पे कोई कार्रवाई होगी क्या? अभी तो शुरुआती है, तो कौन दोषी क्या, अभी तो पहले हम लोग इसको सही करेंगे, पहले पता करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिम्मेदारी तब तय की जाएगी कि किसकी लापरवाही से। इसमें आरोप है कि ये उसके बारे में अभी जांच करना है कि रीज़न क्या है। जब तक वो पता नहीं चलेगा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा दरार जो सेंटर में से जैसे दरार है वो जहाँ तक दिख रहा है कि पानी का रिसाव का एक रास्ता बन गया है, जिसके कारण वो बीच में से पानी जाने के कारण एक नाली बन गई है, उसके हिसाब से किया है। कंक्रीट डालने के बाद से उसके बाद कल जैसे दरार पड़ी उसके बाद डाला, तो उसके बाद से कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं है और उसी लेवल में पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा आगे कुछ बढ़ा नहीं है यहाँ के। तो उसमें और इसमें वो देख रहे हैं, कल टेक्निकल टीम बॉम्बे से भी आ रही है जो आके ये चेक करेगी इसका रीज़न क्या है। बीच में से फटने का पूरा चेक होने के बाद उसके हिसाब से जो भी उसमें खराबी होगी उसको
दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ के अलावा भी 2 जगह मुसहर मुड़ी पार में भी इसी तरीके की काम। वो एक्चुअल दूसरे ठेकेदार का काम है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भी सेटलमेंट हुई है और उसमें वो किया है। मुशरा में भी वही हाल है और आलीवारा में भी वही हाल है। छुई खदान क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पंडरिया में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच जानकी जंघेल, संकुल प्राचार्य संतोष नेताम, पंचगण, गणमान्य नागरिक, संस्था प्रमुख और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को संकुल प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अतिथियों को संस्था प्रमुख द्वारा पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर शाला परिसर की सामूहिक वृक्षारोपण किया और हरियाली बढ़ाने एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। पार्ट टाइम कमाई के नाम पर बैंक खाता किराए पर देना एक कॉलेज छात्र को भारी पड़ गया। आपको बता दें, खैरागढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि छात्र ने 12,000 रुपए प्रतिमाह के लालच में अपना बैंक खाता दूसरे को इस्तेमाल करने दिया और उसी खाते से करीब 1,69 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। यही खाता आगे चलकर बड़े साइबर रैकेट की कड़ी साबित हुआ। पुलिस के अनुसार यह गिरोह महाराष्ट्र के मुंबई स्थित एक किराए के फ्लैट से ऑपरेट कर रहा था, जहां से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड जैसे नेटवर्क चलाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 19 ATM कार्ड, 5 पासबुक, 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और करीब 5 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। कुल मिलाकर लगभग 10,50,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। फिलहाल चारों आरोपी न्यायिक रिमांड पर है और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। तो विदित है कि भारत सरकार के द्वारा एक समन्वय पोर्टल लॉन्च किया गया, संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमको म्यूल कॉल के संबंध में शिकायतें आती हैं, जिसकी हमारे साइबर सेल और थाने के द्वारा जांच की जाती है। तो ऐसी एक शिकायत हमको मिली थी दीपक निर्मलकर, पिता दिनू राम निर्मलकर, उम्र 20 वर्ष, ये निवासी नवागांव, थाना छुई खदान। जब हमारे द्वारा इस पे अकाउंट की जांच की गई तो हमें लगभग 1 करोड़ 70 लाख का लगभग फ्रॉड ट्रांजेक्शन को मिला। फिर इसमें हमने आगे से जांच शुरू की, इसको बुलाया, इससे पूछताछ वगैरह की। इसके द्वारा ये बताया गया कि दीपक निर्मलकर जो है, इस अकाउंट को राहुल जंगल नाम के व्यक्ति है, जो कि मैनहर थाना छुई खदान में रहने वाला है, उसको दिया था। उसको कुछ 12,000 रुपये के मंथली एक तरीके से रेंट पे दिया था। और जो राहुल जंगेल जो है, इस अकाउंट का उपयोग है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड वगैरह में किया करता था। जैसे जैसे हमने योजना को आगे बढ़ाई, जो राहुल जंगेल से पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि जो राहुल जंगल नाम का व्यक्ति है, जो एक तरीके से मास्टरमाइंड है, जो ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड में इस ग्रुप को संचालित कर रहा है और उसी में इस अकाउंट का उपयोग इसके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इनके एक और साथी विजय कुमार साहू, उसके द्वारा भी एक पैनल चलाया जा रहा था ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा के संबंध में। तो हमारे द्वारा अभी तक इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन 4 लोगों से जो हमारे द्वारा जब्त सामग्री की गई है वो लगभग 19 नग ATM है, 5 नग पासबुक है, 14 नग मोबाइल है और 1 नग लैपटॉप है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। जिले में शनिवार रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने सिर्फ मौसम ही नहीं बदला, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी। कई दिनों से उमस और बारिश के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे किसानों के लिए यह बारिश किसी राहत की सौगात से कम नहीं रही। धान की बुआई के बाद पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेती की चिंता बढ़ रही थी, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश ने खेतों को नई ऊर्जा दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक कुल 777.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसमें खैरागढ़ तहसील सबसे आगे रही, जहां 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद गंडई में 215, छुई खदान में 190 और साल्हेवारा में 154 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से खरीफ फसलों को संजीवनी मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से कृषि कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं मौसम सुहावना होने से लोगों को भी गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर जिला प्रशासन नदी नालों के जलस्तर और वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति में समय रहते निपटा जा सके।
कहा जाता है कि किसी भी निर्माण की असली परीक्षा पहली बारिश लेती है और खैरागढ़ में यही पहली बारिश करोड़ों रुपए के विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। जिस 4 लेन सड़क को क्षेत्र की लाइफलाइन बताया गया, वही सड़क पहली बरसात में दरक गई। कहीं सड़क धंस गई तो कहीं लंबी दरारें उभर आई। हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही तेज बहाव में निर्माणाधीन बाईपास पुल का ढांचा भी गिर चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गुणवत्ता और जवाबदेही का है। दरअसल खैरागढ़ में शनिवार रात हुई बारिश ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसे अब छिपाना आसान नहीं। करोड़ों रुपए की लागत से बन रही 4 लेन सड़क पहली ही बारिश में जगह जगह धंस गई। यह वही सड़क है जिसे आने वाले वर्षों तक क्षेत्र की मजबूत लाइफलाइन बताया गया था, लेकिन पहली ही परीक्षा में सड़क लड़खड़ाती नजर आई। यह मार्ग सिर्फ खैरागढ़ और राजनांदगांव को नहीं जोड़ता बल्कि कवर्धा, डूंगरगढ़ और नागपुर की ओर जाने वाले हजारों वाहनों की रोजमर्रा की आवाजाही का अहम रास्ता है। ऐसे में सड़क की यह हालत केवल निर्माण की खामी नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण में मानकों का पालन हुआ होता तो पहली ही बारिश में सड़क इस तरह जवाब नहीं देती। अब लोग पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई और क्षतिग्रस्त हिस्सों की तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। अभी अभी नया रोड बने हैं और अभी से स्थिति है जेकर धस गए है तो आने वाला समय में जाने वाला पर बहुत दिक्कत है। हमार सब साथी मतलब गाड़ी मोटर वाले में कभी भी रात निकाल के दुर्घटना होते। यहाँ ग्राम पेंडिकला से यहाँ खड्डा हुआ है, अभी से धस गए है नाली, तो अभी से ये हाल है तो आने वाला समय में क्या होगा जी। ये तो अभी निर्माणाधीन में है, लेकिन इस तरीके से जो बनाया गया है ये एकदम लापरवाही पूर्वक बनाया गया है। हम जब अभी कार से आ रहे थे, अगर नहीं देख पाते अचानक से तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन सरकार को इसमें देखना चाहिए था, अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाना चाहिए था। अभी तो ये निर्माणाधीन है, अगर सोचे अभी ये हाल है, ये एक बारिश भी नहीं झेल पाया है, पता नहीं आने वाले समय में कैसा रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव में आज शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद बड़ी संख्या में पदाधिकारी प्रेस क्लब पहुंचे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत देश भर के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, अनियमितताएं और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि वर्षों की मेहनत के बाद भी जब परीक्षाएं विवादों में घिर जाती है तो छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा टूटता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और सरकारी भर्तियां समय पर पूरी नहीं होने से युवाओं को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। इसके साथ ही मांग की गई कि पेपर लीक और परीक्षा माफिया से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए और सभी खाली पदों पर समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। नीट एग्जाम को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया गया। नीट एग्जाम जो कि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, पूरे देश के लोकतंत्र आज खतरे में है, ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि नीट एग्जाम में
हमारे जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए करोड़ों रुपए लगा के माता पिता सपने देखते हैं, अपने बच्चों को मेहनत कराते हैं, उसके बाद इसमें वो लोग भीड़ के आखिरी रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम होने से पहले ही पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के बाद उनका सपना, उनका पैसा सारा सब चकनाचूर हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चुपचाप बैठी है। वास्तव में आज की स्थिति में जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं और वहाँ डबल इंजन का सुशासन का इन लोग ढिंढोरा बस पीटते हैं। ये केंद्र के मामले हो चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, पूरे देश की हालत आज गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है, ये साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण राजनांदगांव की ओर से आज हम लोग प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किए हैं। अभी आप सबको मालूम है कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो नीट का जो पेपर होता है वो जो लीक हुआ है, उसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। आदरणीय साथियों, अभी जो राष्ट्रीय स्तर का जो नीट का एग्जाम जिसमें लीक हुआ और उस विषय को लेकर के हमारे देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक छात्रों की गूंज एक अभियान का शुरुआत किया है जो पूरे राष्ट्रव्यापी है। और इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हम लोग सब यहाँ पर शामिल हुए हैं और उनका ये सोच है कि ये जो अभी पेपर लीक जो हुआ है वो नहीं होना था। शहर में पहली ही तेज बारिश के बाद नगर निगम की तैयारियों की पोल खुलने लगी है। आपको बता दें, शीतला मंदिर के पास स्थित मुख्य सड़क पर भारी जल भराव की समस्या सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार क्षेत्र की नालियां लंबे समय से साफ नहीं की गई है, जिसके कारण वे पूरी तरह कचरे और गाद से जमा हो गई है। बारिश का पानी निकलने की उचित व्यवस्था न होने से सारा पानी सड़क पर भर जाता है और सड़क तालाब जैसी स्थिति में बदल जाती है। इस जल भराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का खतरा बना हुआ है, जबकि पैदल चलने वाले लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार नगर निगम प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने मांग की है कि शीतला मंदिर क्षेत्र की जाम पड़ी नालियों की तत्काल सफाई कराई जाए और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और संभावित हादसों को रोका जा सके। शीतला मंदिर के सामने जो रोड है जी, नाला तो पीछे साइड है, जो नेहरू गार्डन है उसके पीछे साइड नाला है, उसका टाइम टू टाइम उसका हम लोग क्लियरेंस करते रहते हैं, उसको साफ सफाई करते रहते हैं। तो अभी कल के दिन ही बारिश होने के पहले ही एक बार मैं और साफ़ सफाई करवाया हूँ। तो आज जो हालत है उतना मतलब ड्रेनेज वाला दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और जो शीतला मंदिर के सामने जो आप बोल रहे हैं वहाँ का नाला तो पहले भी बंद था, अभी भी बंद है। और जो उसका ड्रेनेज है वो नेहरू नगर के पीछे, जो नेहरू गार्डन के जो पीछे वाला नाला है वहीं से होता है, तो वहाँ पर हो रहा है उसका ड्रेनेज, उसका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और वहाँ पर बजरी जैसे गड्ढे को भरने के लिए हम लोग ने बजरी का मतलब लास्ट ईयर हमने भरवाया था, तो वहाँ पर एक्सीडेंट उससे अवॉइड किए थे। नाला मतलब वहाँ पर एक पाइपलाइन डलवा के पानी फ्लो करवाने का भी अरेंजमेंट करवाया था। लेकिन क्या है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहाँ का ट्रैफिक जैसे जैसे चलता रहता है, गाड़ियाँ चलती रहती है, तो बजरी फैलती जाती है, तो फिर से वो गड्ढा निर्मित हो जाता है। तो इस बार भी हम लोग ने बाय दैट टाइम की जब तक हमारा वहाँ का रोड निर्माण नहीं हो जाता कंक्रीटिंग का, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। तो पीडब्ल्यूडी गुरुद्वारा रोड से लेकर दिग्विजय कॉलेज तक के बीच में शीतला मंदिर है, तो वो पूरा उसका टेंडर करने वाला है। तो हम लोग उसको अभी जितना मतलब गड्ढा जो भी वहाँ पर है उसको भरने का हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। शिक्षा मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले में शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म करने की प्रक्रिया अभी भी कागजों से आगे नहीं बढ़ रही है। आपको बता दें, आदेश के अनुसार सभी अटैच शिक्षकों को उनके मूल्य पदस्थापना स्कूलों में वापस भेजा जाना था, लेकिन हालात इसके उलट दिख रहे हैं। डीईओ कार्यालय में ही करीब 10 शिक्षक लंबे समय से अटैच बने हुए हैं, जिनकी वापसी की कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इनमें ट्राइबल विभाग के शिक्षक भी शामिल है, जिन्हें कार्यालयीन कामों में ही लंबे समय से लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक अटैच शिक्षकों की पूरी सूची तक तैयार नहीं हो सकी है। हालांकि विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जमीन पर इसका असर न के बराबर दिख रहा है। इधर ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, जबकि
शहरी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ मौजूद है। इसी असंतुलन का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों के रिजल्ट पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का सवाल साफ है, जब आदेश जारी हो चुका है तो अमल क्यों नहीं, और अगर अमल नहीं हो रहा तो व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है। राजनांदगांव के मनगटा इलाके में रिसोर्ट निर्माण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कई रिसोर्ट मालिकों ने जितनी जमीन खरीदी थी उससे ज्यादा क्षेत्र पर निर्माण कर लिया है। इसमें कुछ जगह नजूल जमीन पर भी कब्जे की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू की थी और करीब 20 से ज्यादा रिसोर्ट संचालकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए थे। इनमें रेरा अनुमति, जमीन डायवर्जन और पंचायत की मंजूरी जैसी जानकारी शामिल थी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कई संचालकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। सिर्फ कुछ लोगों ने ही दस्तावेज जमा किए हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कार्रवाई में ढिलाई इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी इन रिसोर्ट से जुड़े जाते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। प्रशासन का कहना है कि सभी दस्तावेज मिलने और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उधर इलाके में 200 से ज्यादा रिसोर्ट होने और नियमों की अनदेखी के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ रिसोर्ट कम किराए पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन वहां नियम कानून को लेकर कोई सख्ती नहीं दिखती। फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है और आगे की कार्रवाई प्रशासन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। राजनांदगांव के बरगा गांव में करोड़ों की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, पहली तेज बारिश के बाद ही पुल के बीच ऐसी दरार उभर आई है जिसने लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस पुल को विकास की पहचान माना गया था, वही अब लोगों के लिए डर का कारण बनता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह दरार किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। यह तस्वीरें राजनांदगांव के बरगा रेलवे ओवरब्रिज की है। पुल के बीचों बीच पड़ी चौड़ी दरार साफ दिखाई दे रही है। हर दिन हजारों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब हर गुजरने वाला इस पुल को देखकर सहम जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दरार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल बनने के समय से ही निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों ने उन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुल में दरार आने के बावजूद न तो मौके पर सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए हैं और न ही मरम्मत शुरू हुई है। भारी वाहन पहले की तरह गुजर रहे हैं, जिससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस पूरी समस्या को लेकर ग्रामीणों की मांग है कि पुल का तत्काल तकनीकी परीक्षण कराया जाए, आवाजाही पर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि किसी हादसे का इंतजार न करना पड़े। कब से आप यहाँ पर सरपंच पद पर हैं? जी, अभी साल 2024 से अभी नवनिर्वाचित हूँ अभी। ये जब ब्रिज का निर्माण होना था, जी जी, तो इसका प्रस्ताव पंचायत में कब आया? पंचायत में प्रस्ताव तो आया नहीं है सर। सरकार जो पहले हुआ था मेरे पंचवर्षीय में आया, मेरे पंचवर्षीय से पहले हुआ था। पहले हुआ था। आपके पंचवर्षीय में क्या हुआ है? मेरे पंचवर्षीय में जो काम हुआ है सर, ये सब काम हुआ है। हाँ। क्या आपको जानकारी है कि कितने लागत में बना हुआ है? अभी आप बताए ना सर कि 22 लाख का है। 22 करोड़ 22 करोड़ के लगभग। हम इसका आकलन स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते क्योंकि ये विभाग की जानकारी पे है। 22 करोड़ के लगभग है ना। क्या लगता है, भ्रष्टाचारी हुआ है? हुआ है सर, ये तो साक्षात दिख रहा है हमारे आंखों में। पहली बारिश हुई है, कुछ देर की बारिश है, कुछ देर की बारिश है। एक दिन के बारिश में ये हाल है, अभी तो पूरा बारिश बाकी है। पूरे बारिश में पता नहीं ये पूरा ब्रिज ढह जाएगा, क्या होगा भैया। कैसी कैसी समस्याएं आती है यहाँ पे? अरे रेलवे बनाया है, उधर पूरा रेलवे लाइन बन रहा पटरी, और बाजू हमारे खेत वाले को नाली नहीं बनाया, पूरा खेतों में पानी भर गया है। अच्छा, बहुत ज्यादा अभी धान बोए पूरा पानी। बच्चों को यहाँ से आवागमन करने में, महिलाओं को यहाँ पर से चलने में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। उसके बाद तो बहुत ज्यादा होंगी, कोई आज जा नहीं सकेगा उसके बाद। आज बच्चे स्कूल नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? क्या आज संडे है ना, इसी कारण कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जैसे सोमवार या कभी कुछ भी दिन रहता है तो इधर से आवागमन बच्चों लोगों का रहना रहता है, डेली का रहना है। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह भी निकलती है? हाँ, जो भी काम रहता है ना, एम्बुलेंस है, बच्चा जो भी जाते हैं इधर ही जाते हैं। जी, ये कब हुआ ये सिचुएशन? ये सिचुएशन हुआ है, कल से पानी गिर रहा है, रात से हुआ है, और सुबह जो हमारे गांव वाले आवागमन किए ना, तो इनकी वीडियो बनाकर जारी किया, देखा। उसके बाद अभी हम सरपंच, वर्तमान पूरा ग्रामीण जब और फटते गए तो इनको हमने दिन भर में अभी देख रहे हैं हम लोग ने, और इनकी हमने कई जगह वायरल किए वीडियो।
कई स्थानीय वीडियो वायरल कर दी हमने। पहले भी इस जगह पर देखा जाता था कि जो ये दीवारें हैं, साइड का जो पैनल है, ये भी क्रैक था। पहले क्रैक नहीं था सर, ये बारिश हुआ है और ये क्रैक अब हो चल रहा है। पहले जब बन रहा था हाँ, तब भी यहाँ पर अनियमितता देखी गई। अनियमितता था सर, इसमें दो मत की बात नहीं थी। कार्य में भी अनियमितता था और यहाँ की रातों रात करना, मिट्टी डालना, ये डालना, जबकि रेलवे विभाग का निर्देश था कि शुद्ध मुर्मीकरण डाला जाए, लेकिन यहाँ रातों रात तो मट्टी डाले हैं और मट्टी डालेंगे तो होंगे। ये भी भ्रष्टाचार तो ऑल टोटल 100% है, इनको मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। राजनांदगांव जिले के थाना बसंतपुर पुलिस ने एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला को बारिश में भीगी और बेसहारा हालत में मिलने पर सुरक्षित बचाकर उसे उसके परिवार तक पहुंचाया। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए महिला की देखभाल की और उसे सम्मानपूर्वक घर भेजा। दरअसल ग्राम हल्दी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक बुजुर्ग महिला लगातार बारिश में भीगते हुए सामुदायिक भवन के पास बैठी है और बहुत परेशान हालत में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को थाने लेकर आई। थाने में महिला को नई साड़ी दी गई और इसके बाद उसे भोजन और जरूरी सुविधाएं भी दी गई ताकि वह सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सके। पूछताछ में महिला ने अपना नाम पूसई बाई जोगी बताया, जिसके बाद पुलिस ने गाँव के कोटवार से संपर्क कर उसकी पहचान की पुष्टि की। इस पूरे मामले में थाना बसंतपुर के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।